गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉब्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिग एंड द मिग वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, सर टिग का मिग में लिख देते हैं, मिग का टिग में लिख देते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चे। एक्चुअली टिग और मिग के अंदर, स्पोर्ट एंड सीम के अंदर, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के अंदर ये कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर कर सकते हैं वो मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले सिमिलैरिटीज को ढूंढिए। मतलब टिग और मिग वेल्डिंग किसके अंदर आती है? आर्क वेल्डिंग के अंदर आती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे उसके अंदर आर्क प्रोड्यूस होती है, कैसे इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। दो आपके टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोड होता है आपका, एक वर्कपीस होता है, उन दोनों के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इनर्ट गैस का हम यहाँ यूज करते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टिग एंड मिग इनर्ट गैस। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है? और वेल्डिंग से कंपैरिजन में यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? वो वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो आपका जो इलेक्ट्रोड होती थी उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटेड मटेरियल होता था, वो क्या प्रोड्यूस करता था? वो आपका एक लेयर बनाता था जो कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता था, आपकी वेल्डिंग को डिफेक्ट से बचाता था। वही काम यहाँ पे इनर्ट गैस करती है। ये आप टिग या मिग के अंदर एक इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हो। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छा दोनों का डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बनाइए, उसके नीचे उनके पॉइंट्स को मेंशन कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम को देख देख कर अगर आप पॉइंट्स को बनाओगे ना तो कभी गलती नहीं करोगे। एक वेल्डिंग के दूसरे वेल्डिंग के अंदर आप मिक्स नहीं करोगे पॉइंट्स को। तो आज मैं डायग्राम के साथ आपको कुछ डिफरेंस बताता हूं, देखना और मुझे बताना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी अब भी कंफ्यूजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को समझना। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की बिटवीन मिग एंड टिग, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या है? यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन पेरेंट मटेरियल। हम मिग के अंदर क्या यूज करते हैं? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोड कौन सी यूज हो रही है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज हो रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ना डायग्राम बहुत अच्छे से आता है ना तो आधी वर्किंग तो आप वैसे ही लिख सकते हैं। देखिए पार्ट्स कौन कौन से हैं मिग के अंदर। एक आपका इनर्ट गैस सिलेंडर यूज किया है, पावर सोर्स यूज किया है, वर्क पीस यूज किया है, एक टॉर्च है, फीडिंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या आ रहा है? आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आ रहा है। तो हमारा जो टॉर्च होती है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जिसके अंदर से दो फ्लो हो सकते हैं। किस किस का? नंबर वन, आपका इलेक्ट्रोड रोड आएगी जो कौन सी है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, जो आपका डिपेंड करेगा जो बेस मेटल होता है वैसी ही हमारी ये क्या होती है? कंज्यूमेबल रोड होती है। ठीक बच्चे। और दूसरा, आप येलो लाइन की हेल्प से आप देख पा रहे हो जो इसके अंदर इंसर्ट हो रही है, किसके अंदर? टॉर्च के अंदर। ये आपकी क्या हो रही है? गैस के लिए एंट्री है, मतलब नीचे जाएगी ये गैस भी। जो आपकी रोड है उसके साथ साथ एक और लाइन होगी, किसके लिए? आपकी इनर्ट गैस की सप्लाई के लिए। नीचे वर्क पीस पे वो भी स्ट्राइक करेगी, वो एक एनवलप बनाएगी ताकि आपका मटेरियल का ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो मैंने क्या कहा? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? फीडिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। भाई ये जो वायर की फॉर्म में होती है, ये इलेक्ट्रोड क्या होती है? वायर की फॉर्म में होती है। ये वायर कंज्यूम होती रहती है, जैसे हीट प्रोड्यूस होगी, आर्क प्रोड्यूस होती है। वो किस किस के बीच में होती है? एनोड और कैथोड के बीच में। मतलब एक आपका इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका वर्कपीस होता है, उसके बीच में स्पार्क प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होता है। भाई टिग और मिग के लिए सेम प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। बात करते हैं आगे डिफरेंस की। यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, हम यहां क्या करते हैं? यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। टिग के अंदर यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, उसके लिए हम केस में हम क्या यूज करते हैं? टंगस्टन हम यूज करते हैं जो कि नॉन कंज्यूमेबल है। तो इलेक्ट्रोड हम कौन सी यूज करते हैं? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं टिग के अंदर। देखो भाई, ऊपर फीडिंग मैकेनिज्म है वो गायब हो गया है, जो ऊपर से रोड आ रही थी वो गायब हो गई है। अब केवल और केवल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एक सिंगल लाइन दिखाई गई है। ये कौन सी है? टंगस्टन है। किस मेटल की है? टंगस्टन की बनी हुई। ये कंज्यूम नहीं होगी, लेकिन ऊपर से एंट्री किसकी और भी हो रही है? इनर्ट गैस सिलेंडर से इनर्ट गैस की हो रही है, जो कि एक एनवलप का काम करेगी, ऑक्सीडेशन से मेरे मेटल को बचाएगी। ठीक है बच्चे। आगे डिफरेंस में हम बात करते हैं। नो फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड, किसके अंदर? मिग के अंदर। भाई कोई फिलर मटेरियल, भाई जो रोड है वही फिलर मेटल का रोल प्ले कर रही है। जो ऊपर से रोड आ रही है, जो मेटल की रोड आ रही है, जो एज ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो वो सेल्फ ही कंज्यूम हो रही है वहां पे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फिलर मेटल मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलर मेटल कैन बी यूज। टिग के अंदर क्या है? जो मेरी रोड है वो कंज्यूम नहीं हो रही है, नॉन कंज्यूमेबल रोड है। तो अगर रिक्वायर्ड है तो हम यहां पे कर सकते हैं, अदरवाइज हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर मैं थर्ड डिफरेंस की मैं बात करूं, यूज फॉर थिक प्लेट्स। जो थिक मटेरियल होती है, थिक प्लेट्स होती है, हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं मिग के अंदर। टिग के अंदर क्या है? हम बहुत ज्यादा थिक मेटल प्लेट को हम वेल्ड नहीं कर सकते, थिन प्लेट्स को हम वेल्ड कर सकते हैं। यूज फॉर थिन प्लेट्स।
डीसी रिवर्स पोलैरिटी में भी यूज्ड फॉर वेल्डिंग, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी में भी यूज्ड फॉर वेल्डिंग। देखते हैं क्या चीज है स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। डायग्राम की हेल्प से ही आपको बताने की कोशिश करता हूं। येलो कलर से मैंने दिखा रखा पावर, मतलब पावर सोर्स। इसके अंदर अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वर्कपीस से, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। अगर मेरा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वर्कपीस से, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। तो टिग के अंदर कौन सी यूज करते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं। और मिग के अंदर कौन सी यूज करते हैं? रिवर्स पोलैरिटी हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड फीडिंग मैकेनिज्म रिक्वायर्ड। भाई डायग्राम देखने से पता चल रहा है मिग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोड फीडिंग मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। टॉप में देखो जो गोला सा बना रखा हो क्या है? फीडिंग मैकेनिज्म। भाई जैसे ही रोड जो होगी, इलेक्ट्रोड रोड होगी, मेरी जो कंज्यूमेबल रोड है कंज्यूम होगी, उसको हमें आगे फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो उसके बार बार मुझे फॉरवर्ड मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन टिग के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो टॉप में ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पे मेरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, तो मुझे आगे फीड करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे फीडिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसके अंदर? टिग के अंदर। मिग के अंदर होती है फास्ट प्रोसेस। ये जो मिग होता है वो मेरा क्या है? फास्ट प्रोसेस है। और टिग मेरा क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। तो अगर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल प्रिंसिपल पता है, तो टिग आ जाए, मिग आ जाए या उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए, तो आप इजीली उनको बता सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया है 3 क्वेश्चन होते हैं वेल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। टिग और मिग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, स्पोर्ट एंड सीम के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इनको डिफरेंस की फॉर्म में याद करते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाता है कि सेपरेटली क्वेश्चन आ जाए इनसे या कंबाइंड फॉर्म में आ जाए, तो आप दोनों तरीके से उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।